नमस्कार, स्वागत है मेहता टॉक्स हजारीबाग में। आप उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ को अवश्य जानते होंगे। अलीगढ़ का ताला बड़ा सुप्रसिद्ध हुआ करता था। कभी लोहे के ताले बनते थे। कई संदर्भों में अलीगढ़ आज भी जाना जाता है, महत्वपूर्ण ही है। एक घटना 26 तारीख को घटी तो वहां हुई। अलीगढ़ के एक टप्पल थाना है, टप्पल थाना से थोड़ी दूर एक बस्ती नूरपुर है। इस बस्ती का नाम है नूरपुर। नूर मतलब प्रकाश। बहुत बड़ी बस्ती है, 1500 से ऊपर की बस्ती होगी। तो उस बस्ती की एक घटना अब इधर जोर पकड़ ले रही है। अब तक आप विभिन्न प्रकार के माध्यमों से जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे, फिर भी हमारा चूंकि स्थानीय चैनल है और हमारे एक खास और विशेष मेरे अपने श्रोता हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उन लोगों को इस विषय से मैं अवगत कराने के लिए जरूरत महसूस किया हूं कि आप भी जाने कि वहां की घटना क्या है। नूरपुर गांव में 80 से 85% मुसलमान बंधु रहते हैं और 15 या 20% हिंदू हैं। अब सोच लीजिए कि जहां 80% मुसलमान हो, वहां वो 20% या 15% हिंदू किस तरह से, कितने दिनों से कैसे रहते आ रहे होंगे, ईश्वर ही जानता है। खैर, तो नूरपुर गांव के हमारे हिंदू भाइयों की शिकायत है कि ये मुसलमान वर्षों वर्ष से शादी ब्याह में तंग करते हैं। बारात आती है, बारात को खदेड़ देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। अमानवीय व्यवहार, जबरदस्ती, कोई कारण नहीं होता है, कोई वजह नहीं होता है। उस गांव में 3 मस्जिदें हैं, एक भी मंदिर नहीं है। बनाने ही नहीं देते, जैसा कि बताते हैं, बनने नहीं देते हैं। तो खैर, ये घटना 26 मई बुधवार को जो घटी, ओम प्रकाश नाम के एक व्यक्ति के 2 बेटियों की शादी थी और बारात चढ़ी, गांव से आने लगी। बारात वाले को विशेष समुदाय, शांति प्रिय दूत, उन लोगों ने डीजे वगैरह को फोड़ा तोड़ा, बारातियों को पीटा और भगदड़ मचा दिया। इस बार गांव वाले बहुत अपमान महसूस किया कि अब किसकी सरकार हो, अब कौन आएगा बचाएगा, अब किससे डरेंगे। तो इन लोगों ने दिल्ली तक सूचना जाए, लखनऊ तो सूचना जाए ही जाए, दिल्ली तक खबर हो, इसके लिए इन सभी भाइयों ने, हिंदू भाइयों ने 15-20% लोगों ने निर्णय लिया कि इस गांव से ही पलायन कर जाएंगे। और गांव पलायन पर विचार करने के लिए वो लोग सभी बैठे और अपने अपने घरों में लिखा कि यह मकान बिक्री का है। अब सूचना प्रखंड कार्यालय और अन्य जगह जब इसकी पहुंची तो बहुत अपने तरफ से सारे लोग आए और मनाने के लिए, बल्कि बिके हुए मकान को जो लिखा हुआ था उसको पेंट करके मिटाया गया, लेकिन फिर भी बाद में लोगों ने उसके किनारे लिख दिया। मन टूटा हुआ है, मन छोटा हो गया है। कितना, कैसे कैसे प्रेम से रहा जाए, कैसे? देखिए, इससे ये कुछ चित्र है और ये वीडियो है। और बारात चढ़ने से किसी ने रोका तो हम उनकी ऐसी बारात चढ़ाएंगे कि वो याद रखेंगे कि कैसे बारात रोकी जाती है। कि नमाज तो देखिए होगी, और हाँ, हम बारात नहीं चढ़ने देंगे। यूपी के कैराना के बाद अब अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव में धर्म विशेष के लोगों के उत्पीड़न से हिंदुओं के पलायन का मामला
तूल पकड़ने लगा है। नूरपुर गांव में करीब 100 से 125 हिंदू परिवार पलायन करने को मजबूर हैं। ये मामला तब सामने आया था जब हिंदू समुदाय के लोगों ने अपने घरों पर मकान बिकाऊ है लिखकर प्रदर्शन किया और इस पूरे मामले ने सनसनी फैला दी। गाँव में आज भी सन्नाटा है। इस मामले में पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख लिया है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन गांव वाले इससे संतुष्ट नहीं। हिंदू समुदाय के लोगों का साफ कहना है कि इससे पहले भी आश्वासन मिला था, मगर हर बार उनकी बारातों पर हमले हुए। अब हम कैसे मान लें कि आगे ऐसा नहीं होगा। जैसे ये मामला तो आपने देखा, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि उस गांव में आज एसडीएम गए। इसके पहले की घटनाएं जब हुई थी वर्षों पूर्व पहले 2006 से ऐसा चलता रहा है। अनेक बार एफआईआर दर्ज करवाया गया, वो रद्दी की टोकरी में डाल दी गई। एफआईआर दर्ज करने के नाम पर जो पेपर लिए गए थे कहीं बढ़ाया नहीं गया, कहीं बढ़ाया नहीं जाता है। तो ये लोग इंसाफ के लिए कहां जाए। आज जब जोगी जी की सरकार है तो पूरी सरकारी मैशनरीज हरकत में आ गई हुई है और अपने वो मीडिया एक भी कोई मुंह खोलने के लिए नहीं आया। इस गांव में एक भी कुछ पूछने के लिए नहीं आया। इस गांव में विपरीत स्थिति होती तो 5 घर 10 घर यदि विशेष समुदाय के शांति प्रिय लोग होते और गलती से भी यदि ये बहुसंख्यकों से भूल हो जाती तो अभी तक वहां तो कुंभ का मेला लग गया हुआ होता। लेकिन 26 तारीख से लेकर आज 3 तारीख है, 3 जून हो गया, किसी ने दर्शन करने नहीं आया। किसी ने किसी का इंटरव्यू लेकर के राष्ट्रीय चैनल पर पूरा समय देकर इस घटना को उजागर करने की कोशिश की हो, ऐसा नहीं हुआ। और वो एनडीटीवी का एक रवीश कुमार, अरे बाप रे बाप, महा झूठा व्यक्ति, महा झूठ। वो कह रहा था एक डिबेट में किसी पैनलिस्ट से कि देश में मुसलमान की संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी ही तो क्या होगा, उसकी ही आबादी बढ़ जाएगी तो क्या होगा। पता नहीं क्या सोच है। यहां तो देखो 80-85% है। तो यह स्थिति है कि साफ देखिए, अभी एक मुस्लिम प्रवक्ता बोल रहा था कि नहीं हमारा नमाज कौन रोकेगा, लेकिन हम इनके बारात को तो रोकेंगे। आपने वीडियो में देखा होगा। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। एनडीटीवी के रवीश कुमार से कोई पूछे कि तुम्हारे पास क्या समाधान है, क्या ये लोग हिंदू भाई गांव से पलायन कर जाएं, कौड़ी के हाथों कौड़ी के मूल पर जमीन और मकान बेचकर चले जाएं? कहां कहां जाएं? हिंदू ही विस्थापित होते हैं भारत से और दूसरे देशों से मुसलमान भी विस्थापित होकर के आते हैं भारत। ये विचार करने की योग बात है। सभी विचार करें, सभी आप लोग सोचें। ठीक, आज के एपिसोड में यही। धन्यवाद, नमस्कार।